हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक और नई लीड कोड प्रॉब्लम के बारे में जिसका नाम है थ्रीसम। ये एक मीडियम टाइप की प्रॉब्लम है और हमारे बड़ी बड़ी जितनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उनके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके अंदर हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो इस तरीके से है कि हमारे पास एक नम्स नाम का एरे है जो एक इंटीजर टाइप का एरे है और इसके अंदर क्या होगा, इंटीजर वैल्यूज स्टोर होंगी। अब हमें क्या करना है, रिटर्न करना है ऑल ट्रिपलेट्स, मतलब कितने ट्रिपलेट्स ऐसे हो सकते हैं जिनका सम जो होगा हमारा जीरो के इक्वल आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं इस केस के अंदर। तो हमारे पास जो इनपुट है, इनपुट क्या बन रहा है, नम्स है, हमारे पास एक एरे है और हमें ऐसे ट्रिपलेट्स पिक करने हैं जो इनका सम जो है हमारा जीरो के इक्वल हो रहा हो। अगर हम यहाँ पे देखें तो -1 + -1 + 2 हमारा आ रहा है जीरो के इक्वल। सिमिलरली हमारे पास एक और ट्रिपलेट बन रहा है जिसका नाम है -1 0 + 1। ठीक है, अगर हम इन सबको ऐड करें तो फिर से जीरो बन रहा है। तो हमने इन ट्रिपलेट्स को एक एरे लिस्ट के अंदर ऐड किया है और उसके बाद हमने उन सबको रिटर्न कर दिया है। सिमिलरली हमारे पास दो एक और एग्जाम्पल्स हैं और जैसे एक एग्जांपल हो गया 0 1 1। अगर हम इन सबको देखें तो हमारा आउटपुट क्या बन रहा है, क्या कोई ऐसा केस बन रहा है जिसके अंदर हम ट्रिपलेट रिटर्न कर सकें? तो इस केस के अंदर हमारे पास कोई भी ऐसा पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है, तो हमने आउटपुट नल रिटर्न किया है। सिमिलरली अगर हमारे पास एक और एग्जांपल है, जो हमारा एरे है उसके अंदर तीनों एलिमेंट्स जो है जीरो के इक्वल है, तो क्या इन सबका सम जो है जीरो के इक्वल है? यस। तो हम क्या करेंगे, अपने जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स है उन सबको ही हम रिटर्न कर रहे होंगे। सिमिलरली अब क्या करेंगे, हम इसकी जो हमारा सॉल्यूशन है उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं इसका जब इजीएस्ट सॉल्यूशन क्या होगा। इजीएस्ट सॉल्यूशन शायद वो होता है जो आप सभी सोच रहे होंगे कि ब्रूट फोर्स एनालिसिस, जिसके अंदर क्या होता है कि हम क्या करेंगे, तीन लूप लेंगे, थ्री लूप लेंगे और थ्री लूप के अंदर क्या करेंगे, हम सबसे पहला एलिमेंट लेंगे ए, सेकेंड लूप से लेंगे बी और तीसरे लूप से लेंगे सी और उन सबका जो सम आ रहा होगा वो आ रहा होगा हमारा जीरो के इक्वल। ठीक है, तो जीरो के इक्वल जब आ रहा होगा तो हमें पता चल रहा होगा ऐसे सॉल्यूशन जितने भी आ रहे होंगे उन सबको हम पिक करेंगे और लिस्ट के अंदर ऐड करते जाएंगे, लिस्ट के अंदर ऐड करते जाएंगे और उन सबको हम रिटर्न कर देंगे एज ए रिस्पॉन्स। तो ये होती है इजी सॉल्यूशन। लेकिन इसकी जो इश्यूज हैं वो ये है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी आ रही होगी वो आ रही होगी एन क्यूब के अंदर। एन क्यूब के अंदर हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही होगी वो इस तरीके से आ रही होगी। रीजन क्या है, क्योंकि तीन लूप चलाएंगे तो हर एलिमेंट को जब वो ट्रेवर्स कर रहा होगा तो हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज हो रही है। तो हमें क्या करना है, इजी सॉल्यूशन फाइंड करने के इश्यूज के कारण हमें एक, अगर हमें हमारा इंटरव्यू चल रहा हो और हमें उस तरीके का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है तो हम इस सॉल्यूशन को नहीं दे सकते। तो अब हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे अपना टू सम सॉर्टेड वाला जो एनालिसिस थी हमारी, टू सम सॉर्टेड। इसके अंदर क्या होता है, टू सम सॉर्टेड वाली जो मेथड होता है उसको हम, उस एल्गोरिथम को हम यूज करेंगे, एल्गो को यूज करेंगे और उससे हम इसका सॉल्यूशन निकालने वाले हैं, उसका सॉल्यूशन हम निकालने वाले हैं। अब उस चीज के लिए हमें टू सम सॉर्टेड एक बार समझना होगा। बहुत इजी तरीके से हम समझेंगे। इसके अंदर क्या होगा, हम कोई भी, लेट से हमारे पास है एक एरिया 1 2 3 4 या, तो और हमारे पास जो टारगेट वैल्यू है वो है हमारे पास 4। ठीक है, तो अब हमें ऐसे एलिमेंट्स फाइंड करने हैं कि कैसे हमारे इस एरे के अंदर दो कौन से एलिमेंट हो गए जिनका टारगेट वैल्यू हो जाए 4। तो हम क्या कर रहे होंगे, हम इजीली यहाँ से शुरू करेंगे, इस एलिमेंट से, यहाँ से, और यहाँ से चेक करते जाएंगे कि हमारा जब टारगेट वैल्यू 4 के इक्वल कौन सा केस बन रहा है। लेट से हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से स्टार्ट किया या फिर हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, लेट से ये आई इंडेक्स हो गया, ये हमारा जे इंडेक्स हो गया और हम यहाँ से लूप चलाते जा रहे हैं। i + 4 क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, क्या ये 4 के इक्वल है टारगेट वैल्यू के? नहीं है। सिमिलरली अब क्या करेंगे, हम लूप डिक्रीज करेंगे या ऐसा कर सकते हैं आई हम कांस्टेंट रखते हैं, क्योंकि आई प्लस जो हमारा ये आ रहा है 1 + 4 क्या आ रहा है, 5 के इक्वल आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 क्या है, ग्रेटर देन टारगेट वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, अपनी जो टारगेट मतलब जो जे इंडेक्स है, मतलब आखिरी वाला इंडेक्स है, उसको डिक्रीज करके लाएंगे यहाँ पे। अब क्या है, जो हमारा आई वैल्यू थी वो तो कांस्टेंट था 1 और हमारा जो जे वैल्यू थी हमारी वो हो गई 3। तो अब इस पोजीशन पे जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 + 3। तो अब हमारा जो टारगेट वैल्यू को इक्वल है यस है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो टू सम की वैल्यूज है 1 3 वो हम एक लिस्ट के अंदर ऐड करके रिटर्न कर देंगे। इस चीज की इंप्लीमेंटेशन को अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं थ्री सम प्रॉब्लम के अंदर। और वो कैसे कर रहे होंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेस्पॉन्स टाइप बनाते हैं। और रेस्पॉन्स टाइप अगर हम देखें तो हमारे पास किस तरीके का होना चाहिए, लिस्ट ऑफ लिस्ट, मतलब इसका मतलब है बहुत सारी लिस्ट होंगी एक लिस्ट के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिस्ट लेंगे और लिस्ट के अंदर लिस्ट डाली और लिस्ट किस टाइप के, इंटीजर टाइप की है। और इंटीजर टाइप के लिए आई जो यहाँ पे आएगा वो आएगा कैप्स में। और यहाँ पे इसके बाद क्या होगा, हमारा ये जो हमने पूरी पूरी लिस्ट तैयार कर लिया है, इसको हम रखते हैं, जो इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं रेस्पॉन्स नाम से रखते हैं, आर एस इज इक्वल टू क्या करेंगे, न्यू एरे लिस्ट। और ये जब हमारा तैयार हो गया, इसके बाद क्या करेंगे, हमने इसको यहाँ पे हमने पूरा अपना तैयार कर लिया। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे, ये जो हमारा मेथड है इसके अंदर क्या इनपुट जो हमारे पास टाइप है वो है एक नम्स एरे।
अब इसके यूज से हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चला रहे होंगे, फॉर लूप चलाएंगे और फॉर लूप के अंदर क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास उन सबको आइटरेट करेंगे, इंट आई इक्वल्स टू 0। और फिर क्या करेंगे, आई लेस देन कब तक चलेगा, जो नम्स डॉट लेंथ है, नम्स डॉट लेंथ है तब तक चलाएंगे। उसके बाद क्या, आई प्लस प्लस जो हमारा इंक्रीमेंटल वैल्यू है, ताकि आखिरी एलिमेंट तक हम पिक कर पाए। अब इसके अंदर इससे पहले जो हमें एक चीज करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए, जो हमारा नम्स एरे है वो हो सकता है अनसॉर्टेड फॉर्म में हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरेज जो हमारा एरेज होता है उसके अंदर एक डिफॉल्ट मेथड है सॉर्ट, उसको हम यूज करके क्या करेंगे, अपने नम्स एरे को सॉर्ट कर लेंगे। इसका रीजन ये है क्योंकि जो हम टू सम मेथड यूज करने वाले हैं वो सॉर्टेड मेथड की एनालिसिस को हम यूज करने वाले होंगे, क्योंकि हमने जो अभी सीखा था, जो हमने टू सम सॉर्टेड मेथड सीखा है वो सॉर्टेड फॉर्म में एरे होगा, तभी हम उस प्रॉब्लम को बेटर इजी तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं। अनसॉर्टेड वे भी है, वो हम कभी किसी और वीडियो में देखेंगे, लेकिन इस समय हम क्या करें, सॉर्टेड फॉर्म में कर रहे हैं। तो हमारे सॉर्टेड एक हमारा जो नम्स एरे था उसको हमने सॉर्ट कर लिया, उसके बाद हम क्या करें, सारे एलिमेंट्स को आइटरेट करते जा रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारी मेन चीज आ जाती है वो ये आ जाती है कि अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक जो चीज कंडीशन बन रही है वो ये बन रही है कि कोई भी एलिमेंट दो बार पिक नहीं होना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये हो गया, लेट से अगर हमारे जो एरे है, लेट से उसके अंदर 2, 2 और फिर 3 है, तो अब अगर लेट से हमने एक बार एलिमेंट 2 पिक कर लिया, फिर से अगर हम 2 एलिमेंट को पिक करें, तो क्या ये एक इश्यू क्रिएट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। रीजन क्या है कि सेम एलिमेंट हम दोबारा से पिक नहीं करेंगे, सेम एलिमेंट का मतलब ये होता है सेम नंबर। अब यहाँ पे क्या है, 2 और फिर से 2 आ रहा है, तो हमें ये वाला जो नंबर है सेकंड एलिमेंट उसको स्किप कर देना है अपने ट्रिपलेट को सिलेक्ट करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी स्किप करने के लिए हम स्किप ए क्या है, ए बी सी, हम ऐसा केस मान के चल रहे हैं कि हमारे जो हम 3 एलिमेंट जो ट्रिपलेट सिलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर ए होगा, बी होगा और फिर सी होगा। अभी हम जो केस बना रहे हैं वो क्या है, स्किप ए, मतलब फर्स्ट एलिमेंट को स्किप करते हुए, मतलब फर्स्ट एलिमेंट को स्किप करने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी मतलब डुप्लीकेट आ रहा है ए के केस में तो हम उसे स्किप कर देंगे। तो आप कैसे करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, हम एक व्हाइल लूप लगा सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, इफ लूप लगा सकते हैं। इफ लूप लगा सकते हैं और इफ लूप के अंदर क्या होगा, आई इज इक्वल टू अगर हम 0 के इक्वल है, मतलब इंडेक्स वैल्यू लेट से हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, तो अगर ऐसा है तो, या हमारे पास दूसरा केस जो बन रहा होगा वो बन रहा होगा नम्स, और जो हमारा आई -1, मतलब आई से पहले वाला जो एलिमेंट है, मतलब लेट से अभी हम इंडेक्स नंबर 2 पे हैं, तो इस इंडेक्स नंबर 1 पे जो एलिमेंट, मतलब 0 पे जो एलिमेंट था वो क्या है, उसको चेक करना पड़ेगा। लेट से हमारा 1, फिर हमारा 1 है और उसके बाद हमारा 3 है। तो अब हमें लेट से हम इस पोजीशन पे, तो हमें चेक करना है इससे पिछले वाला एलिमेंट जो प्रीवियस एलिमेंट था वो क्या था। अगर 1 था तो हमें क्या करना है, तो हमें पिक नहीं करना है, तो इसलिए क्या करेंगे, नॉट कंडीशन लगाएंगे, नॉट कंडीशन इज इक्वल टू करेंगे नम्स, और यहाँ पे आ जाएगा आई। और इसके अंदर क्या होगा, अब यहाँ पे हम अपना लॉजिक लगा रहे होंगे कौन से वाला मेथड का, जो हमारा जो टू सम सॉर्टेड वाला, टू सम सॉर्टेड। और टू सम सॉर्टेड मेथड के अंदर हमें 3 चीजें पास करनी है। उससे पहले हम क्या करते हैं, टू सम मेथड जो है हमारा उसको क्रिएट कर लेते हैं। उसको क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, वॉइड टाइप का मेथड रखेंगे और ये होगा टू सम सॉर्टेड। और टू सम सॉर्टेड मेथड के अंदर हमें कुछ चीजें पास करनी है, इंडेक्स आई, मतलब जो स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया उसको बोल सकते हैं, इंट जे ये हमारा लास्ट एंडिंग इंडेक्स होगा। उसके बाद हमारे पास जो आएगा इंट, एक एरे बनाएंगे नम्स टाइप का, और इसके बाद जो हमारे पास चीज आ रही होगी वो आ रही होगी इंट टारगेट वैल्यू। टारगेट वैल्यू की बहुत जरूरत है, रीजन क्या है, क्योंकि टारगेट वैल्यू को ही हमें फाइंड करना है कि कैसे दो एलिमेंट्स मिलके हम टारगेट वैल्यू को अचीव करेंगे। तो इस केस के अंदर हमारे पास ये मेथड तैयार है, और इस मेथड के अंदर क्या है, हमने ये सारे पैरामीटर्स पास किए हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पास करना है। उससे पहले लेकिन ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि हम क्या है, इसकी इंप्लीमेंटेशन देते हैं। अब इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या होगा, इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए ये होगा कि सबसे पहले जो है हम फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पे क्या है, हमारा आई वैल्यू है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या शुरू हो रहा है, अगर हम देखें एक सेकंड, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकंड एलिमेंट से पिक करेंगे, क्योंकि हमने क्या किया था, लेट से हमारा ये कह रहे हैं और हमने वन एलिमेंट मतलब फर्स्ट एलिमेंट को हमने पिक कर लिया एज ए, ठीक है, ए के इक्वल पिक कर लिया। तो अब हमें वन मतलब जो रिमेनिंग बी और सी फाइंड करने हैं, बी और सी कहाँ पे फाइंड करेंगे, रिमेनिंग एरे के अंदर फाइंड कर रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको पिक नहीं करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो आई है, आई जो है उसके अंदर कर देंगे +1 और कॉमा लगाएंगे, मतलब आई से जो करंट इंडेक्स था, मतलब जो हमने ए वैल्यू पिक की उससे आगे वाले एलिमेंट्स को हमें पिक करना है, इसलिए आई+1 लगाया। जे की वैल्यू क्या हो रही होगी, जे की वैल्यू हो रही होगी जो हमारा नम्स की जो लेंथ है बिल्कुल आखिरी तक वो चलेंगे, नम्स डॉट लेंथ, और नम्स डॉट लेंथ तक चल रहे हैं -1, क्योंकि -1 किस लिए, क्योंकि एंडिंग इंडेक्स से हमेशा जो हमारा इंडेक्स होता है वो लेस होता है एरे के अंदर। इसके बाद नम्स एरे पास कर रहे हैं हम लोग, और इसके बाद कॉमा लगाएंगे और ये हमारा आ गया टारगेट वैल्यू। और टारगेट वैल्यू जो रहने वाली है वो है हमारी
क्या करेंगे, 0 माइनस हमारा नम्स और यहाँ पे आ गया आई। इस तरीके से हमारा पूरा पूरा ये वाले जो हमने कॉल करना था ये चीजें पास की है, मतलब इससे आई से नेक्स्ट वाले एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं इस केस के अंदर, मतलब टू सम के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले जो इंट A1, मतलब जो हमारा फर्स्ट ए वैल्यू जो हमारी थी उसको हम फाइंड, हमारे पास पहले से अवेलेबल है जिसको हमने फर्स्ट एलिमेंट की तरह पिक किया था, उसको कैसे पिक कर रहे हैं हम, क्या है एरे जो हमारा नम्स एरे है, नम्स एरे जो है उसका जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उसको पिक किया i-1। i-1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा i है वो कौन सा है, वो i+1 है, लेकिन जो हमारा एक्चुअल में जो हमने a वैल्यू पिक की थी वो क्या थी, इससे एक लेस थी, इससे एक लेस थी। तो मतलब आई वैल्यू जो थी हमने वो वाली पिक किया पिछले केस वाली। तो हमारा वो जो फर्स्ट एलिमेंट था इससे प्रीवियस एलिमेंट जो होगा उसको हम पिक कर रहे होंगे। अब हम क्या कर रहे होंगे, हमारे पास जो हमने फर्स्ट एलिमेंट पिक कर लिया है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो एक लूप चलाएंगे, व्हाइल लूप चलाएंगे, और व्हाइल लूप क्या होगा कि कब तक हमारा जो आई की वैल्यू जो मतलब इंडेक्स फर्स्ट है वो लेस देन क्या है जे, मतलब अगर आई इज इक्वल टू जे हो जाएगा इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब जो हमारा सेम एलिमेंट को हम पिक करने की कोशिश करें, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमेशा क्या है जे से लेस देन होना चाहिए, मतलब एंडिंग इंडेक्स और जो हमारा प्रीवियस एलिमेंट है उनके बीच में या तो डिफरेंस हो या दोनों एक डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए, ऐसा नहीं कि दोनों आई इज इक्वल टू जे वाला केस हो जाएगा तो इश्यू क्रिएट होंगे, ठीक है, क्योंकि एक स्टार्टिंग इंडेक्स है एक एंडिंग इंडेक्स है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इफ लूप चलाएंगे, और इफ लूप के अंदर क्या करेंगे हम चीजों को सिलेक्ट कर रहे होंगे। वो चीज क्या है कि मतलब कि केसेस है हमारे पास डिफरेंट केसेस, एक केस वो होगा कि दो एलिमेंट हमने सिलेक्ट करे और दोनों का सम क्या है ग्रेटर देन टारगेट वैल्यू आ रहा है, तो हम क्या करते हैं नम्स, और नम्स आई क्या हो गया हमारे पास जो करंट एलिमेंट है, और उसको ऐड कर दें हम नम्स जे के साथ, ठीक है, मतलब जो हमारा एंडिंग एलिमेंट है, और अगर ये ग्रेटर देन हो जाए हमारा टारगेट वैल्यू के साथ तो हम क्या करेंगे, उस केस के अंदर हमें क्या करना होगा, ग्रेटर देन टारगेट वैल्यू है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा सम आ रहा है वो ग्रेटर आ रहा है, तो अगर हम आखिरी वाले एलिमेंट को हटा दें यहाँ से, या इससे उससे जो लेस वाला एलिमेंट है, मतलब लेट से हम क्या है, अगर हम एक केस लेके चलते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, क्योंकि हमारा सॉर्टेड फॉर्म में है, अभी हम क्या है 1+5 इसको 1+4 को आखिरी वाले एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, तो अगर हम ऐड करें 1+4 को तो हमारा आ रहा है 5, लेकिन हमें क्या करना है क्योंकि ये ग्रेटर देन टारगेट आ रहा है, और अगर हमारी टारगेट वैल्यू जो थी वो थी हमारी 4, तो अब हमें क्या करना होगा 1 प्लस करेंगे किसको, 3 को प्लस कर दें, अगर इसके अंदर 3 को ऐड कर दें 1 के अंदर तो हमारा टारगेट वैल्यू हो जाएगी 4। तो हमें यही करना है कि जो आखिरी में जे की वैल्यू है उसको डिक्रीज कर देंगे, जे की वैल्यू को हम लोग डिक्रीज कर देंगे, और उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ईजी है कि हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे बोलेंगे जे माइनस माइनस, मतलब डिक्रीमेंट कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे हम एल्स लूप चलाएंगे, एल्स इफ, और एल्स इफ के अंदर क्या होगा, हमारा नम्स आई जो है उसके अंदर ऐड कर रहे होंगे प्लस नम्स जे, और इस ये किसके इक्वल हो, मतलब लेस देन है अगर टारगेट वैल्यू से, अगर लेस देन है टारगेट वैल्यू से तो केस क्या बन रहा होगा, तो जो हमारा केस बन रहा होगा वो होगा आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू के अंदर हमने ऐड कर दिया। अब इसके बाद आएगा एल्स केस के अंदर जो हमारे पास चीजें आती है वो ये आती है कि हमें क्या करना है, अब हमारे पास ट्रिपलेट हमें फाइंड हो गया है और हमें ट्रिपलेट को लिस्ट के अंदर ऐड करना होगा, तो हमने एक लिस्ट ली इंटीजर टाइप की, इंटीजर टाइप की लिस्ट ली हमने, और इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, और इस तरीके से हमने पूरी लिस्ट तैयार कर लिया, और इस लिस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे सबसे पहले A1 को, मतलब फर्स्ट जो हमारा एलिमेंट था जो हमने पिक किया था, उसके बाद लिस्ट के अंदर हम ऐड कर रहे होंगे किसको, सेकंड एलिमेंट को, वो क्या होगा नम्स, और नम्स के अंदर आई इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको हमने पिक कर लिया। इसके बाद जो हमारा तीसरा एलिमेंट जो होगा, मतलब जो हमारी ट्रिपलेट फाइंड करें तो उसके अंदर थर्ड एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा नम्स, और इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा जे वाली, जो जे इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी उसको हमने पिक किया था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे तीनों ट्रिपलेट आ गए, लेकिन अब क्या है, अब जो हमारा रिस्पॉन्स हमने स्टार्टिंग में क्रिएट किया था उस लिस्ट के अंदर, मेन लिस्ट के अंदर हमें ये वाली छोटी लिस्ट ऐड करनी है, तो क्या करेंगे ऐड रिस्पॉन्स डॉट ऐड, और इसके अंदर हम पास कर देंगे अपने लिस्ट के ऑब्जेक्ट को, और इस तरीके से हमने पूरा सॉल्यूशन कर लिया। लेकिन हमें क्या एंड नहीं करना है, ये एक तरीके से फर्स्ट ट्रिपलेट फाइंड हुआ है, वहां पे मल्टीपल ट्रिपलेट्स हो सकते हैं, तो हमें अगर उन्हें फाइंड करना है तो उसके लिए हमारी इंप्लीमेंटेशन क्या होगी, तो उसके लिए एक चीज जो होगी वो ये होगी आई प्लस प्लस कर देंगे। आई प्लस प्लस का इशू तरीका जो है वो ये है, लेट से हमारे पास 1 2 3 4, लेट से ऐसे तरीके से हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, हमने अभी इस वाले केस के अंदर हमने फाइंड किया, अब हम क्या कर रहे हैं आई की जो वैल्यू थी अभी यहाँ पे थी, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे पहुंच गए और एक एलिमेंट यहाँ पे पहुंच गए, तो इसके बीच में जो एलिमेंट्स होंगे उसके तरीके से हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे चीजों को, इस तरीके से जे की वैल्यू जो है हमने वो भी डिक्रीज कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूरा पूरा सॉल्यूशन हो जाता है ट्रिपलेट्स के लिए, लेकिन हमने दो चीजें यहाँ पे मिस कर दी, वो ये कर दी,
तो उनको हमें क्या करना है, उनको हमें हैंडल करना है। पहली चीज क्या होगी, अगर डुप्लीकेट अगर हमारे पास बी की वैल्यू आ जाए तो क्या करेंगे। सेकंड केस जो बन रहा होगा डुप्लीकेट सी बन रहा हो तो हम क्या करेंगे। तो हम सबसे पहले डुप्लीकेट बी की बात करते हैं। तो डुप्लीकेट बी को हैंडल करने के क्या करेंगे, वाहिल जो हमारा आई इज लेस देन जे है, एंड कंडीशन लगाएंगे और हम चेक कर रहे होंगे क्या, इसके अंदर हम चेक करेंगे जो हमारा नम्स जो हमारा एक एरे है उसके अंदर जो हमारा करंटली क्या होगा, बी कहाँ पे आ रही होगी वैल्यू, बी आ रही होगी आई से, राइट। तो हमें क्या है, बी को क्या है फाइंड करना है। तो आई जो हमारा है आई, उसके अंदर क्या करेंगे, उससे जो नेक्स्ट एलिमेंट है, अगर वो जो है हमारा इज इक्वल टू नम्स आई प्लस वन, अगर आई प्लस वन मतलब उससे अगला एलिमेंट जो है इक्वल हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपने आई को प्लस कर देंगे, मतलब इस तरीके से हमने एलिमेंट को स्किप कर दिया। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे करें वाहिल और हमारा आई इज लेस देन जे, मतलब एलिमेंट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि सेम एलिमेंट को हम चेक कर रहे हैं, इसीलिए हमने आई लेस देन जे की कंडीशन लगाई, एंड कंडीशन लगाया। और नम्स जो हमारा जे है, जे जो है हमारा जो आखिरी एलिमेंट मतलब आखिरी इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, अगर वो इक्वल हो जाए किससे, उससे पहले एलिमेंट से, नम्स और जे माइनस वन, अगर ये वाला केस हमारा बन रहा है तो हम क्या करेंगे, जे की जो वैल्यू है उसको हमने डिक्रीज कर दिया, राइट। क्योंकि अब हम क्या है उस एलिमेंट को स्किप करें, राइट से अगर जो एलिमेंट था उसको हमने स्किप कर दिया था, हमने उनको स्किप कर दिया। इस तरीके से हमारा पूरा पूरा जो हमारा लॉजिक था वो हमने बिल्ड कर लिया है। जो चीज मिसिंग है वो ये है कि हमने क्या है अब तक रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, रिटर्न आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, रिस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, अपना कोड कंपाइल करके देखेंगे और देखेंगे कि हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, या अगर कोई इश्यू है तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि हमारे जो तीनों टेस्ट केसेस थे वो पास हो गए हैं। तो इस तरीके से अगर आपको भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और आपको सीखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।